श्रीयुगलचरणकमलोभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। श्रीराधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाजिगीं तस्य शेषम। श्री राधे मेरे स्वामिनी में राधे तेरे उदार चरण के नम मोह दीजियो। श्री जनन को आस सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार। अब विषवान की लाडली ने मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नारद विघ्न अनेक। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान के पावन चरित्रों की कथा, भगवान के अति आनंद स्वरूप भगवान के भक्तों की कथा, जो परमात्मा को भी अत्यधिक प्रिय है। जो भक्तमाल जैसे अथवा 18 पुराणों में जो यश वर्णन है परमात्मा का, उस यश के साथ भक्तों के चरित्रों का भी वर्णन मिलता है, भगवान के चरित्रों का भी वर्णन मिलता है। ऐसे पतित पावन पुराणों को और भक्तमाल ग्रंथों को हम नमन करते हैं। हम भगवत चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं यहाँ इन दिनों, और इन दिनों ही मेरे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा दिल्ली में सबसे विशाल कथा का आयोजन हो रहा है। उस कथा का एक ही उद्देश्य, एक ही नारा, श्री कृष्ण जन्म भूमि मुक्ति हेतु प्रयत्न। तो उस कृष्ण जन्म मुक्ति हेतु प्रयत्न के लिए आप सब प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ और तन मन और धन से ना भी आए तो तन और मन से अवश्य ही दिल्ली पधारे। कल से वो प्रोग्राम प्रारंभ हो जाएगा, तो आप अवश्य ही वहाँ पधारें। वहाँ पधार कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आप सनातनी हो, आप हिंदू एक हो। जैसे राम जी के लिए खड़े हुए थे, राम जी तो अभी आ गए, वैसे ही कृष्ण के लिए और वैसे ही बाबा भोलेनाथ के लिए, ज्ञानवापी के लिए आपको खड़े होना है। आपको दिखाना है कि ये एकता बनी रहेंगी, ये जागरूकता बनी रहेंगी। जो जागरूकता सनातनियों की राम जी के लिए थी, वही जागरूकता आप ज्ञानवापी के लिए भी हो, और वही जागरूकता आप कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी हो। तो जितनी बड़ी संख्या में आ सकते हो अवश्य पधारे। 25 फरवरी के दिन वह संत सम्मेलन होगा। संतों के द्वारा चर्चाएं की जाएंगी, आपस में मंथन होगा कि क्या करना चाहिए। ये शंखनाद है, तो इस शंखनाद के लिए आप अवश्य पधारे, क्योंकि इस लड़ाई में आप में हर कोई शामिल होगा, और हर किसी का यह सौभाग्य है कि अपने कृष्ण के लिए, अपने शिव के लिए खड़ा हो जाए। वो कोई भी हो, सनातनी हो, तो अपने कृष्ण और अपने शिव के लिए अवश्य ही खड़ा हो। जहाँ हो, जैसे हो, खड़े रहो। और इस बार दिल्ली में वो शंखनाद होने जा रहा है, तो अवश्य ही आप सभी वहाँ आमंत्रित है, अवश्य ही पधारे। 18 से लेकर 25 फरवरी तक आप अवश्य ही पधारे, क्योंकि भगवान की भक्ति भी वही श्रेष्ठ है जिसमें श्री कृष्ण के प्रति समर्पण है। श्री कृष्ण के प्रति आपका समर्पण भाव हो, सेवा भाव हो, श्री कृष्ण के कार्य के लिए आप लालायित रहो। हनुमान जी सबसे बड़े भक्त क्यों है? इसका एक ही कारण है। हनुमान जी 24 घंटे राम काज किए बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम नहीं, ऐसे हनुमान जी। मेहनत आया रास्ते में, अनेकों जगह रुकने का अवसर मिल सकता था, रुक सकते थे, लेकिन नहीं रुके। मुझे राम जी का कार्य करना है, उसके बाद मुझे उनका कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहा। तो जैसे अभी तक हमारे कृष्ण नहीं आए, अब तक हमारे शिव वहाँ नहीं पधारे, तो हम कैसे विश्राम कर सकते?
अभी तो अयोध्या जाकी है, मथुरा और काशी बाकी है और उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे जो शुरू हो चुके हैं लगभग। तो उसका शंखनाद दिल्ली में हो रहा है, तो आप सब अवश्य ही दिल्ली में पधारे और वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और जितनों को बता सकते हो उतनों को कहे आप इन 8 दिनों में अवश्य ही वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। तो ये एक दिवसीय में श्री कृष्ण चर्चा करने के लिए आपसे जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आज ही का दिन है मेरे पास कृष्ण चर्चा करने के लिए। कल से उस कार्यक्रम के लिए मुझे भी तैयारी करनी है, क्या करना है क्या नहीं। तो आज कृष्ण चर्चा करते हैं, क्योंकि कृष्ण को आना अवश्य है। जो भी लोग मथुरा गए होंगे उन्हें मेरी बात अवश्य समझ आ रही होगी। जो नहीं गए वीडियोस में देख लो कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान की जो जन्मस्थली है उस पर आतताइयों द्वारा कब्जा किया गया है। अभी के किसी ने कब्जा नहीं किया है, पूर्व काल से किया हुआ है। तो जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो सामने आना चाहिए और वो दिखता भी है। तो उसके लिए प्रयत्न है, कोई लड़ झगड़ कर नहीं, कोर्ट के माध्यम से लेंगे और अवश्य ही लेंगे। इसके लिए हर सनातनी प्रयत्नशील है। तो आप भी अपने धर्म के प्रति जागरूक बनिए, अपने बच्चों को ये इतिहास समझाइए, ये बातें आपके बच्चों को भी पता हो, आपके घर में इसके ऊपर चर्चा हो, इन बातों पर डिस्कस हो, ये सबसे आवश्यक है। तो श्री कृष्ण की चर्चा, भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये 4 चीज़ें एक समान है। इन चारों को कभी अलग नहीं समझना चाहिए। 4 जहाँ दिखे प्रणाम करना चारों को। क्या? एक तो भक्ति जो किसी के हृदय में निवास करती है, जो भगवान के धाम में वास करती है। दूसरा भक्त, वो किसी भी रूप में हो सकता है, कैसे भी वेश में हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि उसने पटका डाला ही हो, ये भी आवश्यकता नहीं कि तिलक पसीने से भी निकल जा सकता है। तो उसका चेहरा आपको बता देगा कि ये भक्त है, उसका चेहरा बता देगा। कई बार हम कहीं बाहर जाते भी है तो तिलक मिट जाता है ट्रैवल की वजह से, या यो कहो कि कहीं हमारा ही हाथ लग जाता है। वैसे लगता तो नहीं है, हैबिट है, लेकिन कई बार पूछ जाता है। तो उसके बावजूद भी लोग वो देख कर राधे राधे बोल देते हैं, जय श्री कृष्ण बोल देते, राधे राधे बोल देते। इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति आपके इंटरनल, आपके भीतर के भाव में अगर प्रकट हो गई तो हर कोई आपको देखकर राधे राधे बोलेगा, कृष्ण बोलेगा। आप राम जी को मानने वाले हो, राम जी, श्री राम बोलेगा, जय श्री राम बोलेगा। तो ये भाव प्रकट होता है और कमाल कर दिया भारतवासियों ने। ये हर जगह जहाँ भी देखता हूँ मैं एरोप्लेन में तो ट्रैवल नहीं करता, ट्रेन में जाता हूँ तो ट्रेन में कई लोग देखकर जय श्री राम, जय श्री राम, हर कोई देखकर कह देता है। तो ये स्वभाव आपका बन जाए। सामने वाला न भी राम कहे तो उससे कहलवाना आपकी गारंटी। तो हर जगह आप जहाँ भी जाओ जय श्री राम कहो। ये हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट बंद करो। हाय हेलो नहीं, राधे राधे कहो, कृष्ण कहो, जय श्री राम कहो। ये लोग हरे कृष्णा कहते हैं, हरे कृष्णा कहो, कृष्णा ने कृष्ण कहो। हाँ, यहाँ एक बात याद आ गई जो मेरे गुरु जी ने भी बोली है, मैं भी कह रहा हूँ। हम हरे कृष्णा उच्चारण करते हैं। ये कृष्णा उच्चारण खास तौर पर जो विदेशी भक्त है, जो विदेश में रहते हैं, वो करते हैं। आप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनकी नकल कर रहे हो ऐसा कहकर। हरे कृष्णा ने हरे कृष्ण कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्णा नहीं, कृष्णा उनकी टोनिंग में आ जाता है, वो कृष्ण नहीं बोल पाते। इतना टेढ़ा कोई नहीं बोल पाता। हम ब्रज में रहने वाले नहीं बोलते। ब्रज में रहने वाले कालिया, काला, न जाने क्या क्या बोलते हैं, लेकिन कृष्ण उनके मुख से नहीं निकलता। लाला बोल देंगे, हमारा लाला है। तो आप कृष्णा नहीं बोले, कृष्ण बोले, क्योंकि कृष्ण स्पष्ट उच्चारण है। कृष्णा, कई विद्वान लोग कहते हैं कि
महाभारत में भी ऐसा वर्णन आता है कि कृष्णा द्रौपदी का नाम रखा गया है। द्रौपदी को कृष्णा कहते थे, कृष्णा। तो आप कृष्ण बोलो, सही बात है। गोविंद गोपाल बोलो, ये भी सही बात है। लेकिन उनकी टोनिंग में वो बोल नहीं पाते, उन्हें कृष्णा ही आता है, तो भगवान उनके भाव को उसी में कल्याण करेगा। लेकिन आप उनकी नकल मत करो, आप अपना जो है आप बोल सकते हो, तो आप क्यों कतराते हो, क्यों कॉपी करते हो? आप अपने लैंग्वेज में बोलो, हरे रामा नहीं, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा बोल सकते हो। तो एक स्पेशल मैसेज में सभी सनातनियों को देना चाहूँगा जो इस समय यहाँ मुझे देख रहे सुन रहे हैं। हरे राम और हरे कृष्ण बोलो। ये माँ को एक्स्ट्रा का इंग्लिश में ए मत लगाओ, यही कहूँगा। तो भगवान का नाम जिस भाव से जपो, जपना चाहिए। ये 4 भक्ति, भक्त, भगवंत, भगवान, आपके इष्ट, आपको जा देखिए प्रणाम करो। आपके दिन की शुरुआत उन्हें प्रणाम करने से होनी चाहिए। आपका हर समय सुमिरन उन्हें प्रणाम कर कर, उन्हें वंदन कर कर होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के बगैर आप अधूरे हो। आपका इष्ट वो राम जी हो, कृष्ण जी हो, दोनों एक ही है, लेकिन आप उनको प्रणाम किए बगैर आपकी पूजन पूर्ण नहीं हो सकती। हमारे इसमें युगल उपासना होती है, राधा और कृष्ण दोनों का पूजन होता है। जैसे सीता जी और राम जी का पूजन होता है, वैसे ही राधा और कृष्ण का पूजन किया जाता है। आप एक ही समझ लो। तो उनका पूजन हमारे इसमें होता है, हर संप्रदाय में अलग अलग तरीके से होता है। तो उन्हें प्रणाम करके आपकी दिन की शुरुआत हो, अपने इष्ट का पूजन करके आपकी दिन की शुरुआत हो। दिन की पूजा की शुरुआत ये नहीं बताया गया कि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहो, या फिर ये भी नहीं बताया गया है कि आप 1 घंटे से ऊपर ही पूजन करो, ऐसा कोई नियम नहीं बताया गया है। नित्य पूजन में ये सभी बातों की छूट दी गई है सभी भक्तों के लिए भगवान के द्वारा। आप 10 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट करो, 5 मिनट पूजन कर सकते हो, 5 मिनट बैठ के करो, बैठ के नहीं हो सकता खड़े खड़े करो, लेकिन एक शांत चित्त से भगवान का पूजन अवश्य करें, भले 5 मिनट हो, क्योंकि 5 मिनट का पूजन ज़रूरी है। तुलसी पूजन करें, आप शालिग्राम पूजन करें, ये आपकी नित्य पूजा में हो। सूर्य को अर्घ्य दे, राधा युगल उपासना करें, चित्र हो या मूर्ति हो उसकी पूजन करें, आपके ठाकुर जी होंगे उनका पूजन करें, ये सब चीज़ें बताई गई है। तो आप अवश्य ही ये चीज़ों को फॉलो किया करें। आपके नित्य पूजा में आपको 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए। मैंने इसका वीडियो पहले भी डाला है, लेकिन फिर कहूँगा 5 देवताओं की उपासना, ये कट करके आपको मिल जाएगा। ये भी 5 देवताओं की उपासना करनी चाहिए। कौन कौन से आप जानते हो, फिर भी कहूँगा ये 5 देव, उसमें से पहले है गणेश जी, दूसरे देवता कौन से है, नारायण की पूजा करनी चाहिए। नारायण में आ गए राम कृष्ण आपके इष्ट। तीसरा भगवती की उपासना करनी चाहिए। चौथा भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, जो साक्षात दिख रहे हैं आपको, उनकी उपासना करनी चाहिए है। और 5वां भगवान शिव की, क्योंकि भगवान शिव का पूजन करने से 33 कोटि देवताओं का पूजन हो जाता है। सूर्य को अर्घ्य देनी चाहिए रोज सुबह नित्य उठकर। आपका नियम हो, सबसे पहला नियम यही हो कि सुबह उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य को तांबे के पात्र में जल अर्पित करें, उस जल के भीतर से सूर्य देवता का दर्शन करें। इससे आँखों के रोग समाप्त होंगे। आपके कुंडली में यदि सूर्य का स्थान बिगड़ा हुआ है तो अच्छा हो जाएगा, आपके आत्मा की प्रगति होगी, आपका यश चारों ओर गाया जाएगा। अब देखना जितने भी ज्योतिषाचार्य हुए, सूर्य कमजोर होने पर ये ही उपाय बताते। ये कोई उपाय नहीं है, ये नियम है। हमारे एक मित्र ने भी यही बात कही कि ये कोई उपाय नहीं है महाराज जी, ये नियम है जो फॉलो करना चाहिए हर किसी को, नित्य नियमों में है। तुलसी पूजन ये कोई उपाय नहीं हो सकता, सूर्य को अर्घ्य देना कोई उपाय नहीं है, अपने ठाकुर जी का अभिषेक, जल अभिषेक करना अथवा उन्हें भोग अर्पित करना, ये कोई उपाय नहीं, ये नियम है। और ये नियम नित्य बने रहने चाहिए। इसकी आदत आपको लग जाए तो जीवन सफल बन जाएगा, इसकी हैबिट हो आपको। क्योंकि आप उपाय कब करते हो, जब आप मुसीबतों में फंस जाते हो। लेकिन मुसीबतों में फंसो ही ना तो
तो क्या होगा, तो फिर काम बनेगा आपका। तो श्री कृष्ण या जो आपके इष्ट है उनका पूजन ये आवश्यक है। और श्री कृष्ण अपने भक्तों की कैसे सुनता है ये ध्यान से सुनना। एक छोटी सी कथा है, उसके बाद ये आज के सत्रों को मैं पूर्ण करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मुझे लेना नहीं है, मुझे और तैयारियाँ करनी है। तो एक समय की बात है, विदेश में एक महिला रहती थी जो भारतीय थी। तो वहाँ विदेश में एक डॉक्टर हुए जिन्होंने सबसे पहले कैंसर के ऊपर इलाज निकाला। जो कैंसर के ऊपर जिन्होंने शोध किया, उन्होंने वो इलाज निकाला कि इसका ये उपचार करके कैंसर को ठीक किया जा सकता है। तो अब उन्हें बड़ी प्रसिद्धि हुई, उनका इलाज सक्सेसफुल रहा, चारों दिशाओं में उनका नाम गूंजने लगा कि ये डॉक्टर है, इन्होंने इलाज निकाला है, ये ट्रीटमेंट अच्छी करते हैं। ये सब घटनाएं हुई। एक वहाँ से कम 2200 से 2300 मील दूर एक औरत रहती थी, गरीब। अब वो गरीब औरत नित्य भगवान की पूजा किया करती, नित्य भगवान का पूजा पाठ किया करती। तो ये जो डॉक्टर है, पहले डॉक्टर की कहानी सुन ले। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर कैंसर के ट्रीटमेंट किया जाता था, तो चारों तरफ उनके जो नाम के चर्चे हुए तो उन्हें सम्मान के लिए बुलाया गया। 2200 मील दूर थे, एरोप्लेन से बैठे, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठे और वहाँ से वो गए। वो जाने लगे, सम्मान के चाह में व्यक्ति कहाँ से कहाँ जा सकता है। तो जाने लगे, रास्ते में मौसम अचानक खराब हुआ। अब तक तो मौसम बिल्कुल सही था, क्लियर था, लेकिन अचानक मौसम खराब हुआ। उसके वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आप सच बताओ तो जब भी हेलीकॉप्टर खराब हो, एरोप्लेन खराब हो, पूरे 33 कोटि देवता इकट्ठे संबंध याद आवे, एक न छूटे, सब याद आवे। उस समय वह समय सब दिखने लग जाए, हनुमान चालीसा याद आ जावे, फिर राम जी याद आवे, सब याद आवे। क्योंकि वो जब हिलता है ना, और बाकायदा वो अंदर वो एयर होस्टेस जो होती है वो इतने शांत मन से कहती है, आप कृपया घबराए मत, अपने सीट बेल्ट बांध रखे, बाहर थोड़ा मौसम खराब है। नेगेटिव तो वो भी नहीं करती, लेकिन आदमी समझ जाता है कि गड़बड़ है। तो मुसीबत में ही परमात्मा को याद करे, उससे अच्छा है जो समय, इस समय आप अच्छा समय हो जैसा भी, उसे याद करना प्रारंभ करो, उसका भजन कीर्तन करना प्रारंभ करो, तो मुसीबत आएंगी ही नहीं। आप नित्य अपने शरीर का ध्यान रखें, फिटनेस पर ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें, तो बड़े रोग लगेंगे ही क्यों। यदि आहार शुद्ध है, सात्विक है, तो रोग नहीं घेर सकते। वैसे यदि भजन है, सत्कर्म है, सत्य जीवन में है, अन्याय नहीं है, किसी का हक नहीं मारा, तो कोई ग्रह आपके कर भी क्या लेंगी। फिर रहने दो कुंडली में जैसे चल रहे, आपका बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि आपने हमेशा सत्य ही किया है, अच्छा ही किया है। अब देखो कुंडली में देख लो आप, ज्योतिष में शनिदेव यदि खराब हुए किसी के कुंडली में तो क्या करते हैं, शनिदेव आपके इनकम सोर्स को ख़त्म कर देते हैं। मतलब आप जहाँ से भी आपने जितना कमाया है, जितना कमा रहे हो, सब वेस्टेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है कहीं ना कहीं, रोगों में, कहीं बीमारियों में, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। शनिदेव जी किसकी भक्ति करते, हमारे ठाकुर जी की, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। तो शनिदेव को वृंदावन में यह बात कहकर रोकने दिया गया है। शनिदेव से भगवान श्री कृष्ण ने, शनिदेव ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि मुझे आपके दर्शन करने, मुझे रहने दो प्रभु। या भगवान बोले मेरे भक्तों को कष्ट हुआ तो आपकी दृष्टि से मेरे भक्तों को कष्ट हो सकता है। बोले मैं नजर झुकाए हुए बैठूंगा और मैं वचन देता हूँ कि आपके भक्तों को मेरे द्वारा कोई कष्ट नहीं होगा। इतनी बड़ी बात। अब जितने भी युगल उपासक हैं, राधा कृष्ण को मानने वाले, चिंता मत करना, शनिदेव आपके फ्लेवर में काम करेंगे। हो सकता है अन्य के लिए खराब हो, लेकिन आपके फ्लेवर में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि आप राधा कृष्ण की पूजा करते हो, उनका सुमिरन करते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हर गलत काम करो, गलत काम करोगे तो आपको शनिदेव से कोई नहीं बचाएगा। लेकिन भक्ति मार्ग पर हो, प्रेम मार्ग पर हो, श्री कृष्ण से अटूट रिश्ता बनाए हुए हो, तो चिंता मत करना,
शनिदेव आपका कुछ नहीं करेंगे। फिर 7.5 ही लगे कि उससे ज़्यादा की लगे, चिंता नहीं। तो संबंधी देव याद आ जाते हैं जब प्लेन क्रैश होता है या फिर हिलने लगता है। तो मुसीबत में नहीं, अच्छे समय में परमात्मा को याद करो, आपको कोई गलत हानि नहीं भोगनी पड़ेगी। अच्छे समय में उसका जितना भजन कर सकते हो करो, अच्छे समय में नाम जाप करो। प्लेन डगमगाया, हेलीकॉप्टर डगमगाया, नीचे लैंडिंग करनी पड़ी, अब उन्हें जाना था, देरी हो रही थी तो एक कैब बुक कर ली रास्ते में। अब वहाँ पे वो ड्राइवर नहीं था तो स्वयं चला कर लेकर गए। देखिए व्यक्ति सम्मान पाने के चक्कर में क्या क्या करता है। डॉक्टर साहब ने स्वयं कैब ली और स्वयं चलाते हुए जा रहे हैं। रास्ते में और मौसम बिगड़ा, तेज बारिश हुई तो सहारा ढूंढने के लिए एक जगह, एक झोपड़ी सी थी कुटिया से, उस कुटिया में गए। उस कुटिया में दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि बहुत बारिश हो रही है। एक स्त्री थी, उसने कहा आप अंदर आ जाइए, चिंता मत कीजिए, अंदर आ जाइए। अंदर आ गए डॉक्टर साहब। अंदर देखा तो एक झोपड़ी थी, उन्हें रुमाल इत्यादि दिया हाथ साफ करने के लिए। फिर कहा मैं आपके लिए कुछ भोजन इत्यादि का प्रबंधन करती हूँ, आप बैठ जाइए, क्योंकि बारिश नहीं रुकेंगी तो समय लगेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन इत्यादि का लेकर आती हूँ, कोई गर्म चीज़ें लेकर आती हूँ। जब ठंड का मौसम हो तो गरम गरम चीज़ें कितनी पसंद आती है, तो मैं गर्म लेकर आती हूँ। अब वहाँ देखा कि एक छोटा सा बालक खेल रहा था, भोजन का समय हो रहा था, तो उसने क्या किया, एक श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर मूर्ति थी उसके घर में, कृष्ण की पूजा बड़ी किया करती। श्री कृष्ण के सामने उसने भोग अर्पित किया। सभी वैष्णव लोग यहाँ से एक बात ध्यान रखें, भगवान को अर्पण किए बगैर कोई चीज़ नहीं लेना, कोई चीज़ ग्रहण नहीं करना। ठाकुर जी को जो अर्पण कर सको वही आप प्राप्त करें। अब कई लोग कहते हैं कि हम कांदा लहसुन का खाते, भगवान को कैसे चढ़ा नहीं सकते, तो तुम भी मत खाओ ना, आप भी मत खाओ, घर वाले खाते, महाराज क्या करूं। आपका ठाकुर जी है, अलग से बनाओ, उन्हें भोग लगाओ, वही आप पाओ प्रसाद के रूप में। कौन है मना करी, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके ठाकुर जी तो आप अलग से कुछ बंदोबस्त कीजिए, हर चीज़ में कैसे जुगाड़ कर लेते हो। कोई मिलने बुलाए, ऑफिस हो तो ऑफिस की ड्यूटी एडजस्ट करके उसे मिलने जरूर जाते हो, अपने मित्र इत्यादि से कहीं पार्टी में अवश्य जाते हो। जुगाड़ करो, घर में सब खाते हैं, खाने दो, आप अलग से बनाकर खिलाओ। आपका ठाकुर है, आपको देखकर आपके घर वाले सुधर सकते हैं, तो ऐसा कार्य आप करें, क्योंकि ठाकुर आपके। और उसके लिए कुछ चीज़ें आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते, आप बुरा खान पान नहीं छोड़ सकते, तो फिर कई बात के भक्त, फिर भक्त बने काय को, भोगी ही बने रहो। कई लोग कहते हैं हम भगवान को तो बड़ा मानते हैं लेकिन अंडे नहीं छोड़ सकते। अरे नास पीटे, अंडे खाने के लिए ये मानव जीवन थोड़ी ना मिलो है। अंडे खाना छोड़ के दूसरा और कुछ खाना नहीं, अंडे नहीं छोड़ सकते। अंडा तो वेजिटेरियन होता है, नेट पर दिखाते हैं। ये अंडे के फंडे के चक्कर में मत पड़ो, ये अंडे का एक ही फंडा है, ये नॉन वेज था, है और रहेगा, क्योंकि ये कोई कंपनी में नहीं बना, ये मुर्गी के पेट से निकला है। और यदि उस अंडे को उस मुर्गी के पास से अलग न किया जाए तो वो अंडे में से जीव उत्पन्न होता है। ये वैसी ही बात हुई, गर्भवती महिला है लेकिन पेट में तो अब तक बालक नहीं बना नहीं है, लेकिन उसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। उस समय यदि आप जबरदस्ती गर्भपात कराओगे तो पाप लगेगा ही। वैसे ही एक मुर्गी के सामने से अंडा उठाकर लेकर आए, तुमने एक गर्भपात का ही दोष अपने मत्थे मढ़ लिया, क्योंकि उसका बच्चा तैयार हो सकता था, तुमने वो प्रोसेस को बंद कर दिया और अपनी टेस्ट के लिए उसे वहाँ से उठा लिया। तो अब बताओ, अंडे का फंडा सही है ना, नॉनवेज था, है और रहेगा, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। ये खान पान यदि शुद्ध नहीं कर सकते तो भगवान की भक्ति कैसे करोगे। भगवान की भक्ति का सबसे पहला फैक्ट यही जे आहार शुद्धि सत्व शुद्धि। भगवान के मंदिर से भक्ति बहुत लेट शुरू होती है। पहले भक्ति अपने किचन से, अपने खान पान से शुरू करो। पहले इस सौतन को, इस जीव रूपी सौतन को कंट्रोल करो, उसके बाद भगवान के बनना।
क्योंकि आपका आहार सही होगा तो विचार सही रहेगा, और विचार सही हुआ तो कर्म सही करोगे, और यदि कर्म सही रहा तो भाग्य आपका बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अपना आहार शुद्ध, तो सत्व शुद्धि ध्यान रखना। गलत खाओगे तो गलत करते रहोगे, कुछ भी बन जाओगे। कुछ लोग कुछ भी खाते हैं फिर कुछ भी बन रहे हैं, पल में यहाँ कुछ थे वहाँ कुछ थे, उधर कुछ बन गए, घर पे कुछ है, ऑफिस में कुछ बन रहे। ऐसे नहीं, एक ही रोल में जियो, हजारों तरह के व्यक्ति मत बनो। कामियों में गए तो काम्य बन गए, मोही लोगों में गए तो मोही बन गए, भोगियों में गए तो भोगी बन गए, भक्तों में गए तो भक्त बन गए। ऐसे मत बनो, भक्त हो तो भक्त बनकर रहो, वन रोल, एक ही रोल में रहो। ये हजारों रोल करने का ट्राई मत करो, वरना आपका चरित्र बिखरा हुआ रहेगा। तो भगवान को अर्पण करके खाओ, भगवान को ऐसी चीज मत भोग लगाओ जो आप नहीं खा सकते, जो खा सकते हो वही अपने ठाकुर को खिलाओ। वो भोग लगा रही थी भगवान को भोग लगाते हुए उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। अपने बालक को पास बिठाकर, 4-5 वर्ष का बालक था, आंसू आ रहे थे और बड़ी विकलता से, बड़े स्नेह से प्रार्थना कर रही थी। इसने कहा, वो जब आई तो इसने पूछा कि ये कौन है? तो बोले ये आपके हमारे ठाकुर जी है, ये श्री कृष्ण है, हम इनका पूजन करते। तब कहा कि मैं इन सब में तो नहीं मानता, लेकिन मुझे आप बड़े निराश लग रही थी, बड़ी दुखी लग रही थी। आप प्रार्थना करते हुए, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं आपका उपकारी हूँ, आपने मुझ पर उपकार किया इस तूफान में बचाकर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कोई समस्या है, कोई दुख है आपके जीवन में जो आप कह रही थी, जो आपके प्रार्थनाओं से निकल रहा था, जैसे मुझे लगा। तो स्त्री बड़े संकोच करती हुई कहने लगी, हाँ दुख तो है। बोले दुख है तो उसे मानने का क्या फायदा, उसे कहने का क्या फायदा? वो आपके सुन नहीं रहा तो उसे पूछने का क्या फायदा? कई लोग कहते भी है, कहते आए हैं और कहेंगे भी आपको, अरे इतनी भक्ति करती हो, इतना नाम जपती हो, तो क्या फायदा? क्या मिल गया तुम्हें राधे राधे वे कहकर? क्या मिल गया तुम्हें गुरु दीक्षा लेकर? क्या मिला? दुख ही तो भोग रही हो। पहली बात, आज इस प्रश्न का उत्तर मैं देकर जाऊंगा। सोच कर नहीं आया था, ये ठाकुर जी बुलवा रहा है, कोई आइडिया नहीं थी कि इस बारे में बोलूँगा, लेकिन अब ठाकुर जी कहलवा रहा है तो सुन लो। भगवान के भक्तों को दुख क्यों मिलता है? सबसे पहली बात, सुख के लिए भक्ति तो नहीं की थी, दुख के लिए ही की थी, ऐसा भी नहीं है। हम जब भी भगवान की भक्ति शुरू करते तो भगवान परीक्षा लेता है, परीक्षा इतनी लेता है कि आपको पागल बना देगा परीक्षा लेकर। फिर बोले क्या भक्ति ना करें? करो, परीक्षा पहले लेगा बाद में बढ़ा देगा, क्योंकि वो परीक्षा इसलिए भी लेता है क्योंकि मुझ तक मेरा बनने के काबिल है या नहीं। संसार का प्रेम करते हो तो संसार का प्रेमी टेस्ट करता है बार बार आपके विश्वास को, वैसे परमात्मा भी टेस्ट करता है आपका विश्वास कैसा है कैसा नहीं, कि ये मुझे छोड़कर तो नहीं चला जाता, वो ये देखता है। और यदि आपने मुसीबत में वादा करता हो उसे नहीं छोड़ा ना, तो वो आपको क्या से क्या बना देगा। सुदामा के पूरे 7 जन्मों के भाग्य में अन्न का एक दाना भी नहीं लिखा था, लेकिन सुदामा को तीनों लोक की संपत्ति का मालक बना दिया। इस लोक में तो है, लेकिन ऊपर के लोक में भी 2 लोक की संपत्ति का मालक किसने बनाया? कृष्ण ने बना दिया। क्यों बनाया? ठाकुर जी पर विश्वास का अड़ा रहा ठाकुर जी को पाने के लिए, अड़ा रहा उसकी भक्ति में, उसे नहीं छोड़ा। तो आज पूरा जगत सुदामा के यश का गान करता है। आपको दुख मिल रहा है, या आपके प्रारब्धों के कर्मों की वजह से मिल रहा है, वो आपके पुराने किए हुए पापों को अभी मिटाना प्रारंभ कर रहा है, ताकि आप प्योर हो जाओ और आपको सफलता मिले, आपको यश मिले, आपके अच्छे दिन शुरू हो। इसके लिए बुरों को अभी काट दे रहा है। और दूसरा तात्पर्य ये कहूँ, वो तुम्हें कांटों के रास्ते से चलवा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो तुम्हें कोई बड़ी सूले से बचा रहा है। ऐसा समझ लो कि फांसी होने वाली थी आपको, लेकिन
कांटा चोप के छोड़ दिया। यही भाव, इतने में उसने छोड़ दिया आपको, कांटा चुभाया और छोड़ दिया। ये बात आपकी अलग है कि आप गलत समझ जाते हो, आप कहते हो भगवान की भक्ति करने से दुख मिल रहा है। अरे इससे बड़े दुख ही के भागी तुम और हो सकते थे, इससे और लाले तुम्हारे पड़ सकते थे, लेकिन वो ठाकुर तुम्हें कम में निकाल रहा है कि नहीं मेरा बच्चा है, उसके बनने का ये फायदा है। जहाँ दुनिया वाले तस से मस्त तहस नहस हो गए, वहाँ आपका कोई बाल बाका नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि ठाकुर सुपर पावर आपके पीछे खड़ी हुई है, वो आपके साथ है, इसलिए आपका बाल बाका नहीं होता। आप जहाँ गिरना चाहिए वहाँ गिरते नहीं हो, स्टेबल रहते हो। ये बात अलग है कि आप उसी को दुख समझ लेते हो, लेकिन उससे भी खराब कंडीशन आपकी हो सकती थी, लेकिन वो आपके साथ खड़ा है इसलिए आप गिर नहीं रहे। आपको हराने के हजारों प्रयत्न ये दुनिया वाले करते होंगे, आप हारते नहीं। क्यों नहीं हारते? क्योंकि वो आपके साथ है, उसका विश्वास है, आपका विश्वास उसे आपके साथ रखता है। तो विश्वास कीजिए, वो आपको दुख नहीं दे रहा, वो आपको दुख से निकाल रहा है। हम समझते कि वो दुख दे रहा है, लेकिन मैं हर बार ये बात कहता हूँ, दुख भी तुम्हें लगे ना तो उसे कहना, उससे कहा कि हाँ तूने मुझे दुख दे रहा है, तू ये संभालना। यदि उसके भरोसे चल रहे हो तो कहीं नहीं अटकोगे। तो भगवान के भक्तों को दुख इसलिए मिलता है क्योंकि वो आपके पापों को तुरंत काट देना चाहता है और सुख से आपका जीवन परिपूर्ण करना चाहता है, आनंद से, और आपके साथ वो रहना चाहता है। इसके लिए वो थोड़े थोड़े दुख दे देकर आपको स्ट्रांग भी बनाता है, और दूसरी बात आपको इन सब कठिनाइयों से निकालकर एक सुखी जीवन में लाना चाहता है। और सुख दुख तो आते रहेंगे, इसमें कोई चिंता मत करना, आप उसके बने रहना तो आनंदित होते रहोगे। वो आपको बचा रहा है, बड़ी फांसी से बचा रहा है कांटा चुभोकर। अब आप सोचो, आपको कांटा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फांसी पे लटकना? ये आप जानो, आपका काम जाने। तो ये रहा आपके प्रश्न का उत्तर। ये परमात्मा आपको दुख नहीं दे रहा, आपको बड़े सूली से बचा रहा है। ये आप सोचो, अगर गंभीरता से सोच सकते हो तो अवश्य ही सोचे। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप परेशान हो, क्या फ़ायदा? बोले फ़ायदा है या नहीं है मैं ये नहीं जानती, मेरा बेटा कुछ समय पहले बीमार हुआ, अनेकों प्रकार के उपचार किए लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखा। जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि इसे कैंसर है, और तभी मुझे ये भी पता लगा कि कैंसर के ऊपर कोई डॉक्टर है जिसने इलाज निकाला है, जिसके दूर दूर तक चर्चे, जो यहाँ से 2200 मील दूर रहता है। आस पड़ोस के लोग कहते तुम्हारे बच्चे का बचना नामुमकिन है, क्योंकि तुम्हारे पास उतना धन नहीं है कि तुम इसका इलाज करा पाओ। वो डॉक्टर के ऐसे योग नहीं है कि वो डॉक्टर तुम्हारे यहाँ आए और तुम्हारे बेटे का इलाज करे। इसलिए अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैंने कहा जब सब कृष्ण के ही भरोसे है तो उसी से कहूँगी, मैंने किसी से नहीं कहा। मैं उसी से रोज़ प्रार्थना करती हूँ, केवल इतनी प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मेरे बालक के इलाज के लिए मेरे पास धन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप पर विश्वास रखती हूँ, और आप पर विश्वास का परिणाम, आप पर विश्वास रखती हूँ कि वो डॉक्टर यहाँ आए और मेरे बेटे का इलाज करे। बस इतना ही चाहती हूँ, वो डॉक्टर यहाँ आए और मेरे बेटे का इलाज करे। मैं रोज़ ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ। अब जब उसने ये सुना तब डॉक्टर के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो सोच में पड़ गया कि ये क्या है। फिर उसके दिमाग में घूम रहा है टैक्सी पकड़ना, एरोप्लेन में बैठना, हेलीकॉप्टर में बैठना, हेलीकॉप्टर का ख़राब होना, वहाँ से कैब लेना, मौसम का अचानक यही ख़राब होना और इसकी झोपड़ी में आना। आंखों में आंसू भरा है इसकी। तो उसने कहा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ठाकुर ये तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा? बोले विश्वास है कि पूरी करेगा, इसलिए हर रोज़ कहती हो, पक्का विश्वास है मुझे कि मेरी सुनेगा अवश्य। तो चरण पकड़ लिए, कहा है आपके ठाकुर, मुझे भी दर्शन करा। बोले क्यों, आपको क्या हुआ? बोले मैं वही डॉक्टर हूँ। आज आंखों से आंसू बह रहे डॉक्टर के। डॉक्टर कह रहा है कि मेरे पास शब्द नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, लेकिन वो मुझे चला रहा है।
वो मुझे अपने हिसाब से दौड़ा रहा है। कई बार हमें भी ये लगता है कि हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन कई बार वो आपको चला रहा होता है। यदि उस पर विश्वास है, यदि उसके ऊपर सच्ची निष्ठा है तो अवश्य सुनेगा। उस पर विश्वास रखने से असंभव कार्य भी संभव होंगे, असंभव कार्य भी संभव होंगे। उस पर विश्वास रखो। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं अपने लाइफ को कंट्रोल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वो कंट्रोल कर रहा है, वो संभाल रहा है। वैसा ही हुआ। डॉक्टर का आना, डॉक्टर के तो शब्द ही नहीं रहे, कृष्ण भक्त हो गया और कहने लगा कि मैं आपके बेटे का मुफ्त इलाज करूंगा। तभी अपनी टीम को बुलाया, सारी ट्रीटमेंट शुरू की गई और उस बालक को अपने साथ वो लेकर गया और उसका मुफ्त में पूरा इलाज किया। तो ये थी कृष्ण पर विश्वास करने की दास्तान। श्री कृष्ण पर यदि विश्वास है तो आपके हर कार्य बनेंगे। असंभव कार्य भी संभव कर देगा वो विश्वास से। भक्ति का आधार है विश्वास। वो आप विश्वास करते चलिए, परमात्मा आपके साथ था ही और रहेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं तो इसका अर्थ और एक समझ लो, वो आपको बना रहा है। क्योंकि जैसे मटके का काम करने वाले कुम्हार को देखता हूँ, ऊपर से मिट्टी को ठोकता है लेकिन नीचे से हाथ लगा कर रखता है क्योंकि बिखर ना जाए। परमात्मा भी यही कर रहा है। यदि वो तुम्हें ठोक रहा है तो समझ जाओ तुम्हें बना रहा है, और यदि तुम्हें बना रहा है तो तुम ऐसे बनोगे, तुम स्वयं शांत रहोगे, औरों को शांति प्रदान करोगे। तुम एक आकार के रूप में आ जाओगे, वरना पड़े रहते कहीं मिट्टी बनकर किसी के पैरों तले। लेकिन वो तुम्हें इकट्ठा कर कर ठोक रहा है, गरम कर रहा है, जला रहा है, पीट रहा है, तो तुम्हें बना रहा है। और वो तुम्हें कष्ट पर कष्ट दे रहा है तो याद रखना, लिख लेना मेरी बात, वो तुम्हें साधारण नहीं रखेगा, वो तुम्हें असाधारण बना देगा। तुम्हारी दास्तां कुछ अलग होंगी, तुम्हारी स्टोरी को लोग जानेंगे, वो ऐसा बना रहा है। तो इस विश्वास से चलते रहो, उस पर ध्यान रखो, उसकी भक्ति करो और अपने कार्य करते रहो। मुसीबतें आए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सुख आए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भाव बोलकर बच निकलो और उसमें समर्पित रहो। तो आइए आज के सत्रों को पूर्ण करता हूँ। आप सभी से पुनः एक बार आमंत्रण, आप अवश्य ही दिल्ली में पधारे और वहाँ सनातनियों श्री कृष्ण की उस जन्मभूमि मुक्ति हेतु आप अपनी हाजिरी लगाए और जहाँ जो है, जहाँ से प्रयत्न कर सकते करें। दिल्ली वाले तो वहाँ आए ही, लेकिन जो आ सकते हैं अवश्य ही पधारे। सभी को ये खुला आमंत्रण है, सस्नेह आमंत्रण है, तो आप अवश्य दिल्ली पधारे। सभी को राधे राधे। सनातन के लिए प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को राधे राधे।